उसको छोड़ के तुम उसको पकड़ रहे हो जिसके कारण ये जिंदा है। यानी तुम अपनी आत्मा में आ रहे हो और वो तो है ही जिंदा, उसका स्वरूप ही आनंद है, इसीलिए बोलते हैं सतचित आनंद। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं किसी भगवान का नाम है तो जयकारे लगाते हैं, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। अरे भैया जय सच्चिदानंद नहीं है, वो है सत्यचित आनंद। जब आत्म रूपी सत्य के साथ तुम्हारा चित्त लग जाए, शब्द गुरु चित्त चेला रे, तो जब आत्म स्वरूप के साथ तुम्हारा चित्त लग जाए तब जो आनंद प्राप्त होता है उसको चित्त आनंद कहते हैं। ये किसी भगवान का नाम नहीं है, इस गलत ना। तो इसी को समझना है, आत्म ज्ञान में रमण करना है, यही जगह यही कबीर साहब समझाते हैं, हर जगह यही बात है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। इसी को साहिब समझा रहे हैं बार बार कि जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आ जाता है तो वो सारे भेद समझा देता है, वस्तु का लखाव करता है, वो वस्तु के नाम नहीं जपवाता। वो पानी का लखाव करता है, पानी के नाम नहीं जपवाता कि पानी 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 पानी, जल 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 जल, वाटर वाटर वाटर, नीर नीर, तोय 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 तोय, ना बिल्कुल नहीं। वो कहता है छोड़ इनको और उस अनमोलक वस्तु पानी को पी, भेद प्राप्त कर वो कहां है उस तक पहुंच और पी जा। वही अनमोलक वस्तु है जो मीराबाई को मिली थी। मीराबाई को कोई नाम नहीं दिए जपने के लिए रविदास जी ने, मीराबाई को गई वस्तु तो उसके पास थी, उस वस्तु का ज्ञान दिया गया, क्योंकि पहले वो वस्तु कृष्ण जी की मूर्ति को समझ बैठी थी कि कृष्ण जी की मूर्ति भगवान है, मूर्ति लेके घूमती थी। जी ने समझाया कि बेटी तूने भगवान को पकड़ा है, तू उसको ले लेके घूम रही है, एक दिन जब तेरे प्राण निकलेंगे तो ये तेरा भगवान जो तूने पकड़ा है तेरे हाथों से छूट जाएगा। बड़ी चिंता में आ गई, कहती है फिर क्या करें महाराज जी। तब उन्होंने कहा कि ऐसा भगवान देख जिसको तू ना पकड़े वो तुझे दे, तब तू कभी नहीं छूटे। तब उसने पूछा कि अब कैसे करें, क्या करें। तब उसको आत्म किया गया, समझाया गया कि लो चुंबक की प्रीत ज्यों तो लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल छुड़ाए। जब वो परमात्मा तुम्हें पकड़ देगा तो कोई छुड़ा नहीं सकता। तब वो वस्तु, अनमोलक वस्तु का ज्ञान मीरा को दिया गया तो मीरा नाच उठी और क्या बोली, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। नाम रतन यानी मुझे रतन दिया, रतन का नाम नहीं दिया। नाम खुद एक रतन है, उसे नाम कह लो, उसे शब्द कह लो, उसे वस्तु कह लो, उसे आत्मा कह लो, एक ही बात है। लेकिन उसे नाम बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वही असली नाम है। बाकी जितने हमारे नाम हैं ये नकली नाम है। आत्मा का नाम भी नाम है और आपके शरीर के नाम भी नाम है। शरीर देख के पहचान रहे हो ना, विजय बैठा है, कमला बैठी है, सुरेश बैठा है, किसको देख के पहचान रहे हो? शरीर को देख के। तो शरीर का भी एक नाम है और आत्मा का भी एक नाम है। शरीर के नाम झूठे हैं, आत्मा का नाम सच्चा है। इसलिए शरीर के नाम को असत्य नाम, कृत्रिम नाम, नकली नाम, अखरी नाम बोला जाता है और आत्मा के नाम को नाम बोला जाता है। सतनाम ओम सोहंग है। सतनाम क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं जो तुम इसे जपोगे, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान लेता है वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।
और जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है वो सबके स्वरूप को जान जाता है। वो सबको जान जाता है कि सामने कौन बैठा है। वो शरीर नहीं देखता, फिर उसको घट घट में राम दिखाई देता है। तुझ में राम, मुझ में राम, अरे सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। हिंदू मुसलमान की, ऊंच नीच की ये कोई झगड़ा ही नहीं रह जाता, फिर बात ही नहीं रह जाती। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब मालिक के अंश हैं। लेकिन ये जात पात धर्म भेद में, यानी 52 अक्षरों के चक्कर में आके, ये 52 अक्षरों से बना है सारा कुछ। अगर काका गागा ना होती, पापा बा यारा लावा शाह ना होता, तो फिर ब्राह्मण का बा कहां आता, क्षत्रिय का शाह कहां से आता, वैश्य का वाह कहां से आता, शूद्र का से आता, हिंदू का हा कहां से आता, मुसलमान का मां कहां से, ईसाई का ई कहां से आता, सिख का सा कहां से आता। ये कोई नाम होता ही नहीं। लेकिन फिर भी हम होते। अगर हमारे नाम ना होते तो हम ना होते क्या? बच्चे तो बिना नाम के पैदा होते हैं। बच्चे पैदा होते हैं बिना नाम के, तब उनको नाम दिया जाता है। कौन देता है? माँ बाप देते हैं। क्यों दे पाते हैं? क्योंकि 52 अक्षर हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, चिड़िया, सांप, बिच्छू, बच्चे तो उनके भी होते हैं। वो नाम क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उनके पास 52 अक्षर नहीं है। बात इतनी सी है। जब 52 अक्षर नहीं तो मेरा नाम तेरा नाम नहीं, तेरी जात मेरी जात नहीं, तेरा धर्म मेरा धर्म नहीं, तेरा देश मेरा देश नहीं, तेरा भगवान मेरा भगवान भी नहीं। भगवान भी नहीं, उसके नाम नहीं। भगवान क्यों नहीं? परमात्मा तो हमेशा है, लेकिन उसके नाम ना होते, अगर ये 52 अक्षर ना होते, फिर सब बिना 52 के ही परमात्मा को याद कर रहे होते। और याद करने को ही सिमरन कहते हैं। बिना 52 अक्षरों के आप परमात्मा को याद कर सकते हो, लेकिन बिना 52 अक्षर के आप परमात्मा का नाम नहीं जप सकते। यही दोनों में, नाम जपना और ध्यान करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या करना है? हमने सिमरन करना है, आप नहीं करना। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अब ये जपना छोड़ो और परमात्मा के नाम का सिमरन करो। एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। जो पैदा हो जाता है, मर जाता है, उसका सिमरन क्या करोगे भाई? उसको सिमरो जो एक रस रहता है। नाम सिमर पछताएगा मन, नाम सिमर पछताएगा। पापी जियरा लोभ करत है, अंतकाल उठ जाएगा। मन नाम करत, मन सिमरन कर पछताएगा। नाम सिमर पछताएगा। तो ये सिमरन की बात है सारी। लेकिन बहुत से गुरुओं ने इस जीव को बांध दिया, 52 अक्षरों के साथ बांध दिया। अब साहिब क्या कह रहे हैं कि काल के दूत आएंगे, सबसे बड़ा जाल बिछाएंगे। सबसे बड़ा जाल 52 अक्षरों का जाल है, और 52 अक्षरों में फंस जाएंगे, वो काल के जाल में अटक जाएंगे। जिसके लिए बोला 52 अक्षर जो भी तुम्हें जाए वही काल का दूत है। जो नर 52 के फेरा, सो नर जानो काल का। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। सार शब्द रूपी परमात्मा में रहोगे। कौन रहेगा वहां पे? हमारी सूरत। अरे जाप मरे, अजपा मरे,
अनहद भी मर जाए और सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। अब काल से बचने का एक ही तरीका है, सार शब्द को जान लो। और वो सार शब्द कोई लेने देने की चीज नहीं है, वो सार शब्द तुम्हारा आत्म स्वरूप है। सार शब्द सबके साथ है, नर नारी और कीट पतंगा, सार शब्द सब ही के संगा, सबके साथ है वो। हर किरण के साथ सूर्य है, कोई किरण सूर्य से अलग नहीं है। देख लो, सूर्य से ही किरण आ रही है और धरती तक पहुंच रही है, सूर्य के साथ कनेक्ट है, बस धरती को पकड़ के बैठ गई है, इसलिए अटकी पड़ी है। अब धरती को छोड़ना है, एक छुड़ाए, और सूरज को लखना है, एक लखाए, तब प्राणी घर को जाए। बस उलट जाना है, वहां से आई और यहां अटक गई, बस उलटना है। उलट समानी आप में और प्रगटी ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। अब बस इतना जानना है। तो काल जाल से बचने का एक ही मंत्र है, और वो मंत्र है आत्म ज्ञान। जल में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कभी काबा कभी काशी, कभी काबा भटक रहे हो, कभी काशी भटक रहे हो। कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, और जहां जाना है वहां जा नहीं रहा, क्योंकि गुरु नहीं मिल रहा। वस्तु लखाने वाला गुरु नहीं मिल रहा। वस्तु कैसे लागे हाथ, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। अगुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाते पहुंचने में, लेकिन ऐसा मालिक ने दया दी कि भेदी गुरु मिल गया, उसने तुम्हारी सुरता को वापस उसी शब्द में लगा दिया जहां से ये बिछुड़ी थी। और कुछ नहीं करना, आठों पैर एक ही काम करना है, सिमरन करना है, याद करना है। कैसे याद करना है? जैसे पनिहारिन अपने घड़े को याद करती है। जब पानी भर के लेके जाती है वो, 24 घंटे का भी सफर हो तो कितनी देर ध्यान रखेगी मटके में? 24 घंटे। 24 घंटे का खेल है ये नहीं है कि 2 घंटा सिमरन करो जी परमात्मा खुश हो जाएंगे, कि 3 घंटा सिमरन कर लिया, 6 घंटा 8 घंटा बैठ गए परमात्मा याद में, तब भी परमात्मा वाला पलड़ा कम रहेगा, हल्का रहेगा। भारी कौन सा रहेगा? दुनियावी। 2 घंटे मालिक को याद किया तो 22 घंटे दुनिया को याद किया, तो कौन आएगा? दुनिया ही आएगी लेने, ध्यान दुनिया में फंसेगा। 8 घंटा मालिक को याद किया और 16 घंटा दुनिया को, कौन आएगा? दुनिया ही आएगी याद। 23 घंटा भी अगर तुम परमात्मा का नाम जपोगे तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुमने उसको जपा है, सिमरन नहीं किया। तो यहां पर खेल है सिमरन का, और सिमरन 8 पहर करना है। 8 पहर। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। तो पहर का एक ही हुक्म है मालिक का कि अपनी सूरत को स्थिर करो। इसके कुछ भी करता है तो समझ लो कि वो नए इंजन कंपनी ने बना के दिया है, उसमें नट बोल्ट वेल्डिंग कर देता है, कुछ लगा देता है, तो सत्यानाश कर दिया उसने इंजन का। बढ़िया नहीं रहा, खराब हो गया। इसलिए 8 पैर में कोई मंत्र नहीं आना चाहिए, कोई जंत्र तंत्र नहीं आना चाहिए, कोई पाठ हवन यज्ञ नहीं होना चाहिए। 8 पैर में केवल शब्द और सूरत, बस इन दोनों का बोध होना चाहिए, और कुछ नहीं करना।
तो इसी को समझना है, यही सत्य है। इसके अलावा जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो कुछ भी समझाया जा रहा है अन्य अन्य गुरुओं द्वारा, वो सब झूठ है, वो सब अधूरा ज्ञान है। और ये अधूरा ज्ञान जो भी प्राप्त कर रहा है अपना जन्म बर्बाद ही कर रहा है। गुरु भी कर रहा है, चेला भी 84 में जा रहा है, गुरु भी जा रहा है। अच्छी तरह समझ लो, ये मत सोचो कि गुरु पार ही होंगे सारे। कबीर साहब कह रहे हैं, झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए, सारी संगत चीटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। अगर अपना स्वरूप लखाने वाला गुरु नहीं मिला तो फिर शरीर में ही उलझोगे, और शरीर तो फिर शरीर है, कुत्ते का शरीर, हाथी का शरीर, घोड़े का शरीर, बकरे का शरीर, शरीर शरीर है, भी शरीर मिल सकता है कर्मों के अनुसार। लेकिन अगर स्वरूप लखाने वाला गुरु तो एक भी शरीर की जरूरत नहीं रहेगी। तो मंत्र देने वाले गुरु 84 में लेके जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछताना साधु देखो, ये जग बौराना, ये जग बौराना है। तो इन मंत्र देने वाले गुरुओं से बचना है और उसको जानना है जो सार शब्द का भेद लखाए, तब बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं परमपिता परमात्मा से कि मेरी बात थोड़ी भी आपके समझ में आई हो। जिस जिसके भी ये बात समझ में आई है एक बार हाथ खड़ा करेंगे।